नमस्कार। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब भिक्षु कहीं भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, बहुत भी बुरी स्थिति में। तो रास्ते में उन्हें अर्जुन और श्री कृष्ण मिलते हैं। अर्जुन देखता है कि बहुत गरीब भिक्षु है, तो अर्जुन उसकी स्थिति को देख करके 100 अशर्फियां उसे दान में देता है। जाओ, तुम अपनी जिंदगी को संवार लो, और ये तुम्हारे जिंदगी के लिए काफी अधिक धन है। उस समय 100 अशर्फियों का बहुत ज्यादा वैल्यू होता था। ठीक उसी तरह वो गरीब भिक्षु वो 100 अशर्फियां लेकर के बहुत खुश होकर के पूरे रास्ता में अपने सपनों की उड़ान भरते हुए, मैं घर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपने बच्चों को ऐसे करूंगा, पूरी खुद के बारे में सारी सपनाएं देख के जा रहा था। रास्ते में कहीं से एक डाकू उधर से आया और उसे अपना चाकू दिखा करके उससे 100 अशर्फियां छीन ली। अब क्या रहना था, उस भिक्षु के पास कुछ नहीं रहा और वो वापस से गरीब ही रह गया। अगले दिन फिर सुबह वो भिक्षा मांगने के लिए शहर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में फिर अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों खड़े मिले। अर्जुन ने देखा, इस ब्राह्मण को तो मैं कभी दिया था, 100 अशर्फियां दिया था कल, लेकिन क्या हुआ, उस 100 अशर्फियों से ये क्यों नहीं अपना परिवार को बचाया, खुद को बचाया। तो उसने पूछा उससे, कल तुम्हें दिया था वो अशर्फियां क्या किया। तो उसने बताया, महाराज मेरे वो डाकू के द्वारा छीन लिए गए और मैं वापस से वैसा का वैसा ही रह गया। इस पे अर्जुन ने एक अशर्फियों से भी बहुत महंगा रत्न मानिक, एक मानिक उसे देता है कि ले, आज तुम ये ले जा, ये उससे भी बहुत पर्याप्त धन है, अब तुम्हें जिंदगी में भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू सुखी संपन्न हो जाएगा। ठीक उसी तरह वह मानिक लेकर के गया। रास्ते में उसने सही पूर्वक गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। जब वह घर पहुंचा तो वो सोचा कि अपने बीवी को सुबह बताएगा, क्योंकि उनकी पत्नी सो रही थी। तो उसने पुराने मटका घर में रखा हुआ था, उसमें वो मानिक रख दिया कि जब सुबह उठेंगे तो ये खुशी का समाचार पूरे परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। लेकिन जब ये सो गए भिक्षु, तो उनकी पत्नी उठती है और पानी लाने के लिए मटका लेकर के जाती है। तो वो मटका उसका फूट जाता है, तो उसके लिए वो घर आके पुराना मटका जो था उसे वो ले जाती है पानी लाने के लिए, और उसमें जो मानिक था वो नदी में बह जाता है और पानी लेकर के आ जाती है। जब भिक्षु उठता है तो पूछता है पत्नी से, वो पुराना मटका कहाँ गया। तो उसने बताया, वो तो मटका फूट गया था नया वाला, तो मैंने पुराना में पानी भर के ले आया। ब्राह्मण फिर दुख से दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं और वो फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है। फिर तीसरे दिन अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों खड़े थे। तो अर्जुन ने देखा कि आज वो फिर भिक्षु बना हुआ है, क्या उसके लिए ये भी पर्याप्त नहीं था या कोई दिक्कत हो गई। तो कृष्ण मुस्कुराए, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने बोला उस भिक्षु से, लो, 2 आने रुपए उसे दिया उस भिक्षु को कि ये लो, इससे जाकर के तुम अपना गुजर बसर करो। वो भिक्षु बिना कुछ कहे वो 2 आने लेकर के घर के लिए चल पड़ता है। लेकिन वो पूरे रास्ते ये सोचते हुए चलता है कि ये 2 आने में मेरा क्या होगा, इससे तो मेरा एक दिन का भी गुजर बसर नहीं होगा। तो फिर रास्ते में उस भिक्षु देखा कि एक मछुआरा एक मछली, जिंदा मछली को पकड़ के नदी से वो टांग के ला रहा था उसको बेचने के लिए। तो इस भिक्षु को उस मछली पे दया आ जाता है और वो मछुआरे से ये भिक्षु बोलता है कि मेरे कमंडल में पानी में ये मछली तुम रख दो, और वो 2 आना जो उसे श्री कृष्ण ने दिए थे वो 2 आने में वो खरीद लेता है, उस मछुआरे को देता है। मछुआरा खुश हो जाता है और वो मछली उसे दे देता है। अब ये भिक्षु सोचता है 2 आने में मेरा भी तो कुछ होगा नहीं, तो इससे बढ़िया किसी की जिंदगी बच रही है 2 आने से, तो क्यों नहीं उसी की जिंदगी बचा दिया जाए। और उसने उस मछली की जिंदगी बचा देता है और अपने कमंडल में पानी में रख लेता है उस मछली को। और वो मछली जब कमंडल में पानी में
उतरता है तो वो मछली मुंह से माणिक निकालता है, वही माणिक निकालता है जो माणिक अर्जुन ने इसे दिया था और जो उसकी पत्नी के द्वारा, मटका के द्वारा नदी में प्रवाह हो गया था। वो माणिक उसके कमंडल में आ जाता है और जब कमंडल में आ जाता है माणिक, तो भिक्षु इतना खुश होता है कि वो जोर से हल्ला करने लगता है, मिल गया, मिल गया, वही मिल गया। इतने देर में उधर से वो डाकू आ रहे होते हैं जो 100 असरफियां इसके चुरा के भागे रहते हैं। तो जब वो डाकू इसकी आवाज सुनता है कि मिल गया, वही मिल गया, तो डर के मारे वो 100 असरफियां इसे भिक्षु को दे देता है। तो अंततः क्या हुआ, इस भिक्षु के पास 100 असरफियां भी मिल गई, वो माणिक भी मिल गया और मछली जिंदा भी रह गई। अब वो मछली को पानी में प्रवाह कर देता है और मछली भी जिंदगी बसर करने लगती है और भिक्षु बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो इसीलिए कहा गया है, यदि हम सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं तो हमें सब कुछ नहीं मिलता, और यदि हम सबके लिए सोचते हैं, भला सोचते हैं दूसरों के लिए, तो हमें वो भी मिलता है जो हम सोच नहीं सकते। इसीलिए हमेशा अपने अंदर सर्व परोपकार की भावना होनी चाहिए। धन्यवाद।